जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और जितना हमें पढ़ना है उतना ही हम आपको कवर करवाने वाले हैं। देखिए, दरोगा का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका स्पेशल साइंस का जितने भी कंसेप्चुअल चीजें हैं जो पूछे गए हैं, उसको मैं स्पेशल एक फोल्डर बना दूंगा। उसमें से साइंस अब कॉन्सेप्चुअल चीजें पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। और जो नोट्स है इसका, जो भी मैं पढ़ाते जाऊंगा, जो मेन नोट्स है, जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है, उसमें मैं अटेस्ट करके कर दूंगा, या आप अपना जो अगर प्रिंट करवा लिए तो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, देखो एक जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर फिजिक्स का आप टॉपिक उठाओगे, वो है आपका मैग्नेटिज्म, चुंबक तत्व। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में अगर याद करो दरोगा का क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका फेरोमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, डाईमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि फेरोमैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, फेरोमैग्नेटिज्म को आपका लोह चुंबकीय। ठीक है, उसी तरीके से आप फेरोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा, डाईमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप दरोगा का रिसेंटली अगर पेपर देखोगे, जो सेम डिपार्टमेंट करवाता है, एएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको सोलिनॉइड पे पूछ लिया था, वो भी मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं फिर से आपको वही कहता हूं कि आपका जो फोकस रहना चाहिए, ठीक है, आपको वो 90 से 95% क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। वो 5 से 10% के पीछे मत रहिए। स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक है, डेली क्वेश्चंस आपके स्टेटस में भी डलते हैं, उसको भी जरूर आप फॉलो कर। देखिए ये क्वेश्चंस आपको, द मैग्नेटिज्म स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मैक्सिमम डैश ऑफ द बार मैग्नेट, हमने आपको बहुत अच्छे से करवाया, तो बार मैग्नेट आप देख लीजिएगा, ये बार मैग्नेट से क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन एक आया हुआ था सोलिनॉइड के ऊपर आया हुआ था कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिज्म होता है वो मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम लोगों ने गलती किया। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर देना, आपने क्या पढ़ा उससे नहीं। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछना चाहता है उस हिसाब से इसका आंसर आपको देना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सोलिनॉइड का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोलिनॉइड होता क्या है। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोले तो हम लोग इसको परिनालिका भी कहते हैं। ठीक है, परिनालिका। देखिए, अब जो भी मैं यहां चीज बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो एकदम केयरफुली शांतिपूर्वक बैठ जाइए और जो मैं समझा रहा हूं उस पर समझने पे फोकस कीजिएगा। जितना क्वेश्चंस कनेक्ट करते हुए चलूंगा कि एग्जाम में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आप जब पढ़ोगे तो आपको भी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, टीचर सिर्फ समझाएगा, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे गए, चाहे दरोगा में, चाहे बीपीएससी में, चाहे बिहार पुलिस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है? तो सोलिनॉइड अगर सिंपल, अगर हम लोग भाषा में बोले तो सिंपल सोलिनॉइड अगर आप बोलोगे तो सोलिनॉइड क्या है, तो सिंपल अगर आप एक वायर लेते हो और वायर को गोल 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 आप एक घुमा देते हो और एक क्या बनाते हो, स्प्रिंग टाइप का बना लेते हो, तो क्या होता है, तो वो एक सोलिनॉइड बन जाता है। इसका एग्जांपल अगर मैं ना देना चाहूं कि मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ठीक है, क्या एक यहां से यहां एक वायर है, ठीक है, अगर मेरा पास होता तो मैं अभी आपको दिखाता। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, सिंपल वायर है। ठीक है, अगर वायर को मैं क्या कर दूं, गोल गोल इस तरीके से घुमा दूं, ठीक है, इस तरीके से मैं गोल गोल इसको घुमा दूं इस तरीके से, और लंबा इस तरीके से गोल गोल का एक चेंबर बना दूं। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल घुमा के देखिए, इस तरीके का गोल 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 गोल। तो ये सिंपल, अगर एक मेरे पास वायर है और इस वायर को मैं क्या करूं, इस तरीके से मैं क्या बना दूं, एक स्प्रिंग टाइप का मैं बना दूं। ठीक है, और ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, और ये जो टोटल होता है इसको हम लोग बोलेंगे सोलिनॉइड का लेंथ। हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें कोई भी सोलिनॉइड बनाना है तो जो भी ये सर्कल है, सर्कल का जो ये डायमीटर होगा, सर्कल का जो ये व्यास होगा, से हमेशा उसका पूरा सोलिनॉइड का लेंथ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मैं सबका इसका आर मानता हूं कि सबका, मतलब ये डी मान लो, डायमीटर मान लो, ये डायमीटर है, तो हमेशा एल जो होगा वो ग्रेटर देन डी होगा। तो हमेशा याद रखना सोलिनॉइड क्या है, तो सिंपल याद रखना सोलिनॉइड कुछ नहीं, एक सिंपल वायर को, ठीक है, अगर हम कोएक्सियल फॉर्म में गोल गोल घुमा के एक स्प्रिंग का फॉर्म में अगर उसे हम बना देते हैं, तो कोएक्सियल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, कोएक्सियल फॉर्म में हम लोग बना देते हैं, ठीक है, कॉइल को, तो एक सोलिनॉइड के रूप में बनता है। ठीक है, तो एक सिंपल वायर को हम लोग इस तरीके से सोलिनॉइड बना सकते हैं। और सोलिनॉइड बनने के लिए क्या कंडीशन होता है वो भी हमने आपको यहां बताया। अब सोलिनॉइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सोलिनॉइड बेसिकली इसका अगर आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, तो हमेशा याद रखना सोलिनॉइड, ठीक है,
एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक मैग्नेट की तरीके से काम करेगा, एक चुंबक की तरीके से वो काम करेगा। अब बोलेगा सर ये कैसे करेगा? तो अभी हम लोग देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि सोलेनोइड क्या है। अब दूसरा हम लोग ये समझेंगे, ठीक है, सोलेनोइड में अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो क्या क्या करता है? वो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वो जनरेट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अपने आसपास में क्या कर लेता है? वो डेवलप कर लेता है, ठीक है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे। तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक पास कर रहे हो और आसपास वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर ले रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर रहा है, मतलब क्या हो गया? वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है। दैट मींस सोलेनोइड जो है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट भी काम करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ये मैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट आता है, चुंबकीय का जो कंसेप्ट आता है, कैसे आया? देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी अगर चार्ज है, क्या मैंने बोला? कोई भी अगर चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश, तो कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है दैट मींस वो स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ एक प्लस चार्ज में यहाँ रखता हूं, ठीक है, अगर ये रुका हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी चार्ज रुका हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको यहीं से छप जाएगा, जो रुका हुआ चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रुका हुआ चार्ज है। बट हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई चार्ज, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है मतलब इसके सामने कोई भी अगर और एक चार्ज आएगा, ठीक है, तो ये अब उस चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। मान लीजिए अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही रहता है इसके सामने तो उसको क्या करेगा? वो रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा। तो ये कंसेप्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस टाइप का आपका चार्ज डेवलप करेगा, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे चार्ज जो क्या है? स्टैटिक है, जो रुका हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप का चार्ज क्या डेवलप करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र डेवलप करता है। अगर हम लोग यही बात बोलते हैं कि अगर इसी चार्ज को हम मूव करा दें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी चार्ज मूवमेंट कंडीशन में होगा तब वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और साथ में आपका चुंबकीय क्षेत्र, दैट मींस आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। आपको याद रखना है। तो यहां से आपने ये समझा कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बट अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करेगा। तो यहां से आपने क्या समझा कि आखिर जो जनरेशन है, आखिर मैग्नेटिज्म का जो चुंबकीय फ्लक्स का हम लोग बात करते हैं, कैसे जनरेट होगा? तो जब आपका चार्ज मूव होगा, दैट मींस अगर हम करंट देते हैं किसी वायर में तो चार्ज के कारण ही करंट आपका फ्लो होता है, आपको पता है। और हमेशा याद रखना है, यहां भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ करंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट होता है। दैट मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही आप कह सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। बट याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा जब भी करंट फ्लो होगा। तो आपने ये समझ लिया यहां से कि जो आपका जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, या जो चुंबक का हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर वो कैसे डेवलप होगा? तो जब कोई चार्ज मूव करेगा तो वो अपने आसपास क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डेवलप करेगा। आपने ये समझा, ठीक है। अब यहां देखो, अब सबसे दूसरा पॉइंट होता है, तो सर हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि जो ठीक है करंट तो पास हो रहा है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है, कैसे पता चलेगा? और उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल आप क्या करोगे, मैं एक रूल आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए करंट, ये सिंपल एक वायर है, ठीक है, मैं कनेक्ट करते हुए जा रहा हूं, जहां जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे वो भी बताते हो। मान लीजिए एक ये वायर है, ठीक है, और इसमें करंट आपका पास कर रहा है, ठीक है, पास कर रहा है। तो सिंपल है, जब अगर करंट पास कर रहा है दैट मींस क्या होगा? मैंने अभी बताया, आपका मूवमेंट ऑफ क्या होगा? चार्ज का क्या होगा? मूवमेंट होगा। क्योंकि चार्ज का अगर मूवमेंट नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो करंट जा रहा है, दैट मींस चार्ज मूव कर रहा है, दैट मींस क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए अभी कैसे होगा, देखिए। तो
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन आपको निकाला जाता है, पूछा जाएगा किससे निकाला जाता है, रूल आपको याद रखना है, राइट हैंड, फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग वाला राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, याद रखना ये राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं बोलूं कि किस रूल से, ठीक है, आप किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन निकालते हो, ठीक है, जिसमें मान लीजिए एक आपको करंट है, स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट बना देगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है, एक तत्व है जो कि क्या है, आपका मेटल है, धातु है, जो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, करंट कैरी कर रहा है। अगर मुझे इसमें इसका चुंबकीय फ्लक्स का डायरेक्शन निकालना है तो कौन से रूल से निकलेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बहुत सारी चीजें आपको दिया होगा, तो आपको याद रखना है इसमें सिंपल राइट हैंड थंब रूल। अब बोलोगे सर इसको यूज कैसे करते, तो हमेशा देखो ये है आपका थंब, तो थंब का डायरेक्शन वहां लगाओगे जहां आपका क्या होगा, आपका करंट जा रहा होगा, और ये वाला जो है ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, तो ये वाला जो होगा आपका 4 उंगली जो दिखाएगा वो फ्लक्स का डायरेक्शन। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहां रखते हैं, ठीक है, यहां रखते हैं तो ऐसे घुमाओ, ऐसे, ठीक है, तो करंट तो ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, और ये वाला जो है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ये वाला जो हो गया आपका फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, मतलब ये इस तरीके से आपका जा रहा है अभी, ठीक है, जा रहा है। तो क्या हो गया, अभी देखोगे अगर ये करंट इस तरीके से जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर जस्ट मैं इसका ऑपोजिट कर दूं कि करंट जो है आपका ऐसे है, ऐसे है, करंट नीचे की डायरेक्शन में, तो आपका ये कैसे हो जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा, तो आपका करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा, यहां देखोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि करंट अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एक वायर में, तो जो आपका डायरेक्शन है, जो आपका डायरेक्शन है ये आपका क्लॉकवाइज है, देखिए इस तरीके से जा रहा है, क्लॉकवाइज है, ऐसे है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे, अरे घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे ही ना घूमता है, ऐसे, ओके, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, घड़ी का डायरेक्शन में जो घूमता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है, और घड़ी के जो ऑपोजिट में घूमता है वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये अगर ऐसा है तो करंट आपका ऐसा जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है और फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में। और वही अगर मैं बोलूं कि अगर करंट नीचे आ रहा है तो ये जो है आपका नीचे वाला, ये थंब आपका करंट दिखा रहा है और ये वाला आपका फ्लक्स दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप यहां ने ये समझा, यहां से याद क्या रखना है, यहां से ये याद रखना है कि आपका राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में। कोई भी कंडक्टर, कोई भी अगर धातु है उसमें अगर करंट पास कर रहा है तो, ठीक है। तो यहां से आपने क्या समझा, यहां से आपने ये समझा कि हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आपने पहले ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट, चुंबकीय क्षेत्र कैसे डेवलप होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स बोले या चुंबकीय फ्लक्स कैसे डेवलप होता है, जब चार्ज मूव होता है। दूसरा आपने क्या देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे निकालते हैं, तो आपका राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मेन आते हैं हम लोग सोलिनॉइड पे, ठीक है। इस सोलिनॉइड के बारे में अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये है आपका सोलिनॉइड। सोलिनॉइड मैंने क्या बताया कि एक सिंपल आपका यहाँ कॉइल है, ठीक है, क्या है आपका सिंपल आपका यहाँ कॉइल है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि ये जो आपका कॉइल है, ठीक है, कॉइल है, कॉइल में आपने यहां से क्या दिया, हमें करंट दिया है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको ये एक सर्कल में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, सर्कल में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझे ये कैसे दिखेगा, देखिए करंट, अभी देखो कि करंट जो है आपका ऐसे है, ऐसे, मतलब करंट आपका जो डायरेक्शन है ये ऐसे है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैंने करंट दिया है ना। तो करंट अगर मैं एक सर्कल यहां से निकालता हूं, मान ली ये वाला गोला वाला मैंने सर्कल निकाला, तो मैं यहां ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहां ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो देखो ये ऐसा हाथ हमने रखा, ये अब आप देखो ये मैग्नेटिज्म, देखो मैग्नेटिज्म, ये जो आपका जो करंट है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, आपका करंट का डायरेक्शन। तो अगर मैं ऐसे रखता हूं करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट का डायरेक्शन, तो आपका जो है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो मैंने क्या बोला था,
हमेशा याद रखना, जहां क्लॉकवाइज आपका करंट का डायरेक्शन होगा वो जो पोल होगा वो नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अगर इस साइड से आपको कोई चीज, देखो ये मैंने सर्कल ऐसे यहां से एक सर्कल निकाला, एक गोल है, ठीक है, यहां से, तो यहां से मैंने देखा तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस साइड से अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरे साइड से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब ये साइड जो हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जहां होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ हो जाएगा, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहां दूसरे साइड से सर्कल को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा। सिंपल, आप इतना याद रखना कि जहां आपको क्लॉकवाइज दिखेगा वहां आपका नॉर्थ हो जाएगा, जहां आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वहां आपका साउथ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा मैग्नेटिक बन गया। मैग्नेट कैसे बना मैंने वो भी समझाया कि जैसे ही आप करंट एक बनाओगे, एक वायर का आप इस तरीके से लूप बनाओगे, ठीक है, उसमें आप करंट दोगे तो क्या करेगा, अपना चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि जहां करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ होगा, जहां एंटी क्लॉकवाइज होगा वो साउथ होगा। अब क्लॉकवाइज मैंने कैसे डिसाइड किया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ क्या क्या चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फ्लो इन द करंट, जो सोलिनॉइड है इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म, चुंबकीय, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होगा, जो पावर होगा, ठीक है, वो कहां होगा, या सिंपल आप बोल सकते हो कि चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, चुंबकीय जो फ्लक्स है वो सबसे ज्यादा कहां होगा, या मैग्नेटिज्म जो है चुंबक तत्व का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां होगा। तो आपको याद रखना है वो होगा आपका इस सोलिनॉइड के अंदर। कहां होगा, तो यहां सोलिनॉइड के अंदर क्या होगा आपका मैक्सिमम, सोलिनॉइड के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम इसका स्ट्रेंथ होगा, किसका, चुंबक का मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर मैं बोलता हूं मतलब सबसे ज्यादा जो होगा इसका फ्लक्स कहां होगा, वो इसके अंदर होगा, रिंग के अंदर। ये आपको दिखेगा नहीं, ये बनाया हुआ है, ठीक है, बस आपको वायर दिखेगा, ठीक है, सबसे इसके अंदर। और याद रखना इसके अंदर जो ये फ्लक्स होगा वो कहां, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन आपको पूछूं कि जो फ्लक्स है, ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कहां से निकलेगा और कहां जाएगा, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। कब, जब हम लोग फ्लक्स का बात करेंगे कहां, सोलिनॉइड से बाहर। तो अगर मैं बोलूं कि सोलिनॉइड से बाहर फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। बट अगर मैं यही क्वेश्चन चेंज कर दूं कि फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है, ये जो सोलिनॉइड के अंदर कहां होगा, तो याद रखना सोलिनॉइड के बाहर फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, बट सोलिनॉइड के अंदर फ्लक्स का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स का डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, आपका आउटसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड से बाहर कहां होगा, तो नॉर्थ से साउथ होगा, बट सोलिनॉइड के अंदर कहां होगा, तो साउथ से नॉर्थ होगा। पहला आपने ये समझा। दूसरा आपने ये समझा कि जो सोलिनॉइड, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिज्म जो मैक्सिमम मिलेगा वो कहां मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका सोलिनॉइड के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका फ्लक्स क्या है, इसी के अंदर होगा, ठीक है। और इससे एक चीज और आपको याद रखना है, इससे और प्रिसाइजली पूछ लिया जाए कि ठीक है सोलिनॉइड के अंदर तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो सबसे कम कहां होगा, तो सोलिनॉइड के बाहर, सोलिनॉइड के बाहर। जितना दूर जाओगे सोलिनॉइड के बाहर, इसका चुंबकीय शक्ति जो है वो घट जाएगा, खींचने का शक्ति घट जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स है या मैग्नेटिज्म जो इसका प्रॉपर्टी है वो सबसे कम कहां होगा, तो इससे बाहर होगा, इससे बाहर होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है। अब एक चीज और समझो, क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि सोलिनॉइड में कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नेटिज्म होता है, वहां आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है। हमें पता है कि सोलिनॉइड के जो अंदर है वहां फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है और एक समान होता है, और यही जो होता है मैग्नेटिज्म जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। बट इसके अंदर भी सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपको याद रखना है सोलिनॉइड का जो सेंटर होता है, सेंटर जो होता है यहां सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये कॉर्नर पे पहुंचता है, जैसे जैसे ये कॉर्नर पे, दैट मींस जैसे जैसे ये पोल पे पहुंचता है, ध्रुव पे पहुंचता है, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो क्या होता है इसका जो चुंबक तत्व या मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो फ्लक्स है उसका लीकेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज इफेक्ट, फ्रिंज
इफेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि फ्रिंज इफेक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है फ्रिंज, FRINGE, फ्रिंज। फ्रिंज इफेक्ट क्या है, तो आपका मैग्नेटिज्म का जो लीकेज होता है उसको हम लोग फ्रिंज इफेक्ट बोलते हैं। अब फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सोलिनॉइड में आपका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का कहां होता है, अगर बाहर पूछे तो नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कहां होता है, तो आपको याद रखना है सोलिनॉइड के अंदर क्या होता है, एक समान मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान सब जगह। मैक्सिमम जो मैग्नेटिज्म है, चुंबक तत्व का जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म है, वो पावर है, वो कहां मिलता है, तो ये है आपका आपका सोलिनॉइड के अंदर। सबसे कम कहां होगा, तो सोलिनॉइड के बाहर होगा। बट अगर सोलिनॉइड के अंदर ही पूछ ले कि किस पॉइंट पे, ठीक है, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, तो सेंटर पे होगा। और जैसे जैसे पोल पे आएगा तो मैग्नेटिज्म का लीकेज के कारण, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कुछ नहीं दिया, ये हवा में है, ठीक है, ये हवा में, हमने तो सिर्फ कॉइल ऐसे बना दिया। तो जैसे जैसे ये पोल पे पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म में लीकेज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज इफेक्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है, ये तो क्या हो गया, जैसे कि लाइट पे चल रहा है, हमने यहां लाइट दिया, जैसे ही लाइट ऑफ करोगे इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे काम करता है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते तो कम। अब ये भी चीज पूछा जाता है कि सर मान लीजिए इसका हमको मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, तब क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। बी है आपका मैग्नेटिज्म, चुंबक तत्व, बी इक्वल टू होता है म्यू, ठीक है, एन आई। अब ये जो म्यू है, म्यू मतलब क्या है, म्यू मतलब है ये जो रास्ता है, रास्ता, ठीक है, वो कितना मैग्नेट को पास कर सकता है। मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को। देखिए अब रास्ता तो अलग अलग होता है, एक रास्ता बहुत ही सुंदर है तो उसमें एकदम सटाक सुगर सब गाड़ी एकदम जल्दी जल्दी निकल जाता है। अब मान लीजिए कि रास्ता सही नहीं, तो उसमें गाड़ी कैसे निकलेगा, एक गाड़ी निकलेगा पीछे से धीरे धीरे दूसरा गाड़ी। तो ये जो है आपका फ्लक्स, इसको इसका इसका ये परमिएबिलिटी बताता है। परमिएबिलिटी मतलब होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है को कितना पास कर सकता है ये रास्ता कितना अच्छा है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं कि रास्ता कितना अच्छा है, वो डिसाइड करता है आपका ये म्यू। और म्यू एक्चुअली कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली जो रास्ता को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी, मतलब मैग्नेटिज्म के टर्म में, चुंबक के टर्म में जो हम लोग इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। इस रास्ता का परमिएबिलिटी कितना है, परमिएबिलिटी मतलब ये कितना फ्लक्स पास कर सकता है, ठीक है, एक ड्यूरेशन में, एक टाइम में कितना फ्लक्स पास कर सकता है। तो इसका जो ये होता है कांस्टेंट होता है एक्चुअली 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 और एन क्या है, तो कितना आपने नंबर ऑफ टर्न्स बनाया, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स बनाया, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, टर्न्स कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए टर्न्स तो आपने फिक्स कर दिया, बार बार तो आप चेंज करोगे नहीं, और ये भी आपका फिक्स से हो गया है म्यू। जो रास्ता आपने एक बार बना दिया, जहां ठीक है हमने एक सोलिनॉइड यहां बनाया, हमने यहां लगा दिया, ये मेरा लैब है, तो हमने एक सोलिनॉइड बनाया यहां लगा दिया। अब सिंपल है, अब जगह तो चेंज नहीं करते रहेंगे कि यहां ले जाओ वहां ले जाओ, आप यही यूज करना है तो यही रहेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने फिक्स कर दिया कि हाँ चलो 10 मीटर का है, 10 मीटर का हमने बना लिया, ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज हम लोग कर सकते हैं करंट। जितना ज्यादा करंट दोगे आपका मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होगा, याद रखना, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखोगे। एक चीज यहां आप और याद रखिएगा कि मान लीजिए कि हमको और किसी तरीके से क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यहां अब ये जो हवा में है, क्या है आपका, ये जो है आपका पूरा अभी हवा में, ये जो वायर है अभी तो हवा में है, हवा में है। बट मान लीजिए, और ये जो लाल वाला देख रहे हो ये तो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। मान लो जी इसके अंदर अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक एक, जैसे कि देखो ये हमने क्या लिया, लोहा का एक क्या ले लिया, लोहा का एक पाइप ले लिया, और इसके ऊपर अगर हम लोग इस तरीके से लपेट दे इस वायर को, तो इसका मैग्नेटिज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो आप ये लिए हो, ठीक है, ये जो आप लोहा का एक पाइप लिए हो, उस पे ऊपर मैग्नेट अगर लगाओ तो इसका मैग्नेटिज्म और बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, सिंपल, जो भी हम इसमें मटेरियल लेंगे जिसपे हम ये लपेटेंगे, वो हम लेंगे आपका लोह चुंबकीय का, दैट मींस हम लोग लेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। याद रखना फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ऐसा चुंबकीय पदार्थ या ऐसा आपका सब्सटेंस जो मैग्नेट से बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है जिस डायरेक्शन में उसको, जिस फील्ड में उसको रखा गया। ये सब चीज मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां क्या लेंगे, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये आयरन हो सकता है, याद रखना ये सब, निकल हो सकता है,
या कोबाल्ट हो सकता है। तो यहां जो भी लेंगे ये क्या होगा, आपका लोह चुंबकीय होगा, ये होगा आपका फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल अगर इसमें हम घुसा देते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म हम और इंक्रीज कर सकते हैं। करंट अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म और इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म और इंक्रीज कर सकते हैं। और मैक्सिमम जिसका मैग्नेटिज्म होता है ये सेंटर में होता है। आपको याद रखिएगा, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, बहुत ही डेंसली पैक्ड होता है, यहां बहुत ही डेंसली पैक्ड होता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है इसी के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब हमने यहां बात किया कुछ कुछ चीज, जैसे कि हमने बात किया फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स। हमने बात किया चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से बहुत बार क्या होता है, इसका यूनिट पूछा जाता है। इस बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ था। तो यूनिट क्या होता है इसका, होता है वेबर। वेबर बोल सकते हो, या एक आप बोल सकते हो वोल्ट सेकेंड। सब लिख लेना, मूर्खता नहीं करना है। वोल्ट सेकेंड होता है, क्या होता है फ्लक्स का, ये चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, वेबर होता है वोल्ट सेकेंड। वोल्ट सेकेंड मतलब वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, और एक होता है आपका जो बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, जूल, जूल पर एम्पेयर, यही था आंसर में, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो जो फ्लक्स है जूल, जूल पर एम्पेयर। ठीक है, तो जूल पर एम्पेयर, वेबर और वोल्ट सेकेंड, ये किसका यूनिट है, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, याद रखना। एक चीज मैं और आपको करवाता हूं। ठीक है, इसका एक और यूनिट आप याद रखोगे। ठीक है, ये तो फ्लक्स का है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का। वही पूछ दे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, तो वो होता है आपका टेस्ला। टेस्ला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टेस्ला क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ये यहीं से टेस्ला निकला है, एलन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला। तो वेबर इक्वल टू होता है, टेस्ला इक्वल टू होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है, चुंबकीय घनत्व। ठीक है, चुंबकीय घनत्व दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है उसका यूनिट क्या होगा, चुंबकीय घनत्व का यूनिट क्या होगा, आपका टेस्ला होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर का क्या क्या होता है, वेबर किसका है, फ्लक्स का है। वेबर की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड लिख सकते हैं। या हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेबर की जगह यहां हम लोग जूल, जूल पर एम्पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। एक चीज और याद रखना, मैंने यूनिट में आपको करवाया था कि 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू पावर -4 गॉस। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू पावर -4 गॉस। ठीक है, याद रहेगा, 10 टू पावर -4 गॉस। ठीक है, उसके बाद है ये चीज आप समझ गए। एक चीज मैं और आपको यहां समझाता हूं। ठीक है, ये हमने सोलिनॉइड का बात किया, तो हमने बोला कि सोलिनॉइड में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सब जगह मैग्नेटिज्म यूनिफॉर्म होता है पूरा। इसके अंदर ही क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, बाहर एकदम नहीं होता है, या नेग्लिजिबल बहुत कम होता है, और मैक्सिमम जो होता है सेंटर में होता है। बट याद रखना, यही अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात करते हैं, सॉरी बार मैग्नेट का अगर हम लोग बात करते हैं, बार मैग्नेट आपने पढ़ा, सिंपल बार मैग्नेट क्या होता है, सिंपल एक इस तरीके का मैग्नेट हम लेके आते, ये सोलिनॉइड नहीं है, मैग्नेट, बार मैग्नेट जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, एक बार जैसा, मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, पूरा मैग्नेट का एक पीस है बार मैग्नेट। यहाँ मान लीजिए हम इसको रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं, तो बार मैग्नेट हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये जो है आपका फोन आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ये बार मैग्नेट इसमें हम लोग रखते थे। तो बार मैग्नेट का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अगर पूछा जाए कि आपका सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म होता है ये कहां होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो चुंबकीय शक्ति इसमें मिलता है, जहां सबसे ज्यादा शक्ति एकदम खींच लेगा। अगर आप कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके जाओगे, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो ये होता है इसका पोल पे। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें जो मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होगा बार मैग्नेट पे, वो पोल पे होगा। कहां होगा, पोल पे होगा। और मिडिल में जो होता है इसका ना के बराबर, एकदम नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। बट जस्ट इसका ऑपोजिट देखोगे, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कहां होता है, सोलिनॉइड में सेंटर में होता है। तो ये बार मैग्नेट में और आपका इसमें आपको ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सोलिनॉइड क्या है। तो सोलिनॉइड एक क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको एज ए मैकेनिकल स्विच भी यूज किया जा सकता है, यांत्रिक स्विच के जैसे। इसीलिए सोलिनॉइड को एक चीज हमेशा याद रखना, सोलिनॉइड जो एक
कह सकते हो एक ऐसा डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल होता है। देखिए मान लीजिए कि आपने अभी इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं था, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं था, आपने करंट नहीं दिया, और मान लीजिए कि यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच मैंने बना दिया। स्विच मतलब क्या, यहाँ एक डंडा स्विच का ऐसा है, ऐसे करेगा तो कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे करेगा तो हट जाएगा। जैसे देखिए अब मैंने यहां से करंट दिया, ठीक है, करंट दिया, ठीक है, करंट अभी नहीं दिया होता तो ये क्या था, ये क्या किससे बना हुआ है, ये मान लीजिए आयरन से बना हुआ है, मतलब लोहा से बना हुआ है। ये सब चीज आपको प्रैक्टिकल करके कोई नहीं दिखाएगा, बस देखो मजा आएगा। देखो तो यहां से आपने करंट दिया, इसमें जैसे आपने करंट नहीं दिया तो ये तो उधर था, इसमें ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, ये जगह आप अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, पर जैसे ही आपने करंट दिया ये क्या हो जाएगा, ये इससे ऐसे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया, आप इसको अपना एप्लीकेशन के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, उस पर नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है, इसको एज ए स्विच भी यूज किया जा सकता है, मैकेनिकल स्विच। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। शॉर्ट जितने वीडियोस होंगे मैं इसमें तरीके से करवा दूंगा, क्योंकि चैप्टर तो बहुत लंबा है। इसमें 3 वीडियोस आई थिंक हम लोग ने किया है, बार मैग्नेट, सोलिनॉइड, और एक क्या क्या था हमने, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, देखिए द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, यहां देखते हैं छर चुंबक के डैश पर चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय तीव्रता अधिकतम होती है। दैट मींस ये बार मैग्नेट के बारे में बोल रहा है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, पोल पे होता है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा है आपका इन ए सोलिनॉइड, यह भी आया होता है, इन ए सोलिनॉइड मैग्नेटिज्म विल बी मैक्सिमम एट, अब पूछ लिया कि मैक्सिमम कहां होगा, ठीक है, तो एट सेंटर होगा, एट पोल होगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to end, एट सेम एट ऑल प्लेस। देखिए अगर आप बहुत जगह देखोगे तो सेम एट ऑल प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है, बट अगर आप और थोड़ा डीपली अगर आप इस चीज को पढ़ोगे तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो सोलिनॉइड होता है उसका जो मिडिल वाला जो पार्ट होता है वहां बहुत ही डेंसली पैक्ड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप क्लास 12 का एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है कि एट सेंटर जो होता है सोलिनॉइड में मैक्सिमम आपका मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं भी लगा है कोई बात नहीं, पढ़ के जाना है और देख के जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेशल फोल्डर आपको बना दिया जाएगा साइंस का, जिसमें जितने भी कंसेप्चुअल चीजें वो आपको अपलोड किए जाएंगे। इससे पहले वाला भी वीडियो थर्मोडायनेमिक्स का जरूर देख लीजिएगा, और जो भी है ये अपडेट होते रहेगा आपका नोट्स में, और खुद भी अपना लिखने का फोकस रखें। सो जय हिंद, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा अभी भी। अगर आप श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उससे नहीं जुड़े हो, कि उसमें टेस्ट जो है टॉपिक वाइज भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है। जय हिंद।